ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग भले ही दलितों और पिछड़ों की राजनीति की बात करें, लेकिन मिजाजन सामंतवादी हैं लोग, है ना। बकरी का खाल ओढ़े है सियार, आज भी सामंतों के हाथों में है बिहार, है ना। तो मामला ये है कि वो किसी ने बर्बाद किया, यकीनन है कि मुसलमानों की गर्दन काटने में बीजेपी आगे रहती, लेकिन राजनीतिक एक शक्ति 75 सालों की आज़ादी के बाद एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी और उसका गला किसी ने देता है तो वो राजद है। बिहार की सियासत में कल एक बड़ा उलटफेर हुआ, या फिर यूं कहें कि खेल हुआ। AIMIM के 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव के साथ चले गए। सवाल यह है कि क्या इन 4 विधायकों के चले जाने से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे? RJD का गणित पूरा हो गया है। और सवाल सिर्फ यही नहीं है, इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ कई सवाल है और दिलचस्प सवाल है जिसके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं। हमारे साथ AIMIM के एकमात्र बचे विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं। सर, इंटरव्यू की शुरुआत इसी से कि आपका नाम अख्तरुल ईमान है, आपका ईमान नहीं डगमगाया, बाकी 4 तो चले गए। ये बिकाऊ थे, बिके, ज़मीर नहीं था, ज़मीर फरोशी कर दी इन लोगों ने। और मामला ये है कि ये बिके भी और ख़रीदने वालों ने इसे ख़रीदा भी। और तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के चले जाने से पार्टी को वक्ती तौर पर नुकसान हुआ है। आगे इसका नफ़ा हमको ज़रूर होगा कि छान फटक कर लोग लिए जाएंगे और फिर इस किरदार के लोग हमारे दरमियान में नहीं आ पाएंगे। सीमांचल छिटकने का गम है? नहीं, सीमांचल में ये लोग भाग गए। इन लोगों ने मीर जाफर का किरदार अदा किया है, लेकिन सीमांचल की जनता आज मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ी है। इसलिए हमको सीमांचल के निकलने और छिटकने की बात नहीं है। सीमांचल अपनी जगह पर बड़ी मजबूती के साथ पार्टी के साथ पूरी आबादी खड़ी है। बल्कि मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ है। वो ये हुआ है कि जिस पार्टी ने हमारी इन आज़ादी के 75 सालों के दरमियान में, आप देखेंगे कि पहले क्या हुआ, मामला ये हुआ कि 75 सालों में इस देश में राजनीति किन की हुई, भूमि निहारों की, ब्राह्मणों की, राजपूतों की शुरू दिन से राजनीति रही है। लेकिन यादवों की राजनीतिक पार्टी बनी तो कोयरी कुर्मी की बनी, पार्टी निषाद भाइयों की बनी, पार्टी पासवान भाइयों की बनी, पार्टी माझी भाइयों की बनी। लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं, और पार्टी से दिक्कत हमारे को किसी ने बर्बाद किया। यकीनन है कि मुसलमानों की गर्दन काटने में बीजेपी आगे रहती, लेकिन राजनीतिक एक शक्ति 75 सालों की आज़ादी के बाद एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी और उसका गला किसी ने देता है तो वो राजद है ना। और राजद को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो हमारे जो उम्मीद की किरण थे, 4 विधायक जो भाग गए हैं, इनको उनकी जनता सबक पिलाएगी। और मैं समझता हूँ पूरी बिहार की सेकुलर जनता, पूरी बिहार की अक़लियतों और दलितों और पिछड़ों से ताल्लुक़ रखने वाली जनता, जो इंसाफ पसंद जनता है, वो राजद को भी सबक पढ़ाएगी और इसकी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। बिहार के कई राजनीतिक दल, उसके नेता ये दावा करते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, लगता है आपको? अब ऐसा तो कुछ संकेत नहीं है ना। कोई विधायक इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तोड़ जोड़ नैतिक सिद्धांतों के पतन के साथ राजनीति करना बिहार के राजनेताओं की आदत हो गई है। ईमान साहब, देखिए, अगर हमारी समझ में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उनको करेक्ट कीजिएगा। जितना मैंने समझा है, इस तरह के कई घटनाक्रम हमने देखे हैं। आमतौर पर होता यह है कि सत्ता के लिए लोग टूटते हैं, विपक्ष में जाने के लिए शायद ही कोई टूटा हो या टूटता हो, हमने ऐसा नहीं देखा है। हो सकता है आपने देखा हो। क्या ढील हुई होगी? RJD के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। राज्यसभा का चुनाव हो चुका है, विधान परिषद का भी चुनाव हो चुका है, बाकी जो चुनाव था वो भी हो चुका है। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। क्या डील हुई होगी? क्या डील देख पा रहे हैं आप? देखिए, आप कहाँ से बोल रहे होंगे देने के पास कुछ नहीं है। जिनके पास लूटे हुए पैसे होते हैं, जिन लोगों के पास टिकट की बिगड़ी के पैसे होते हैं, किसी का देने के लिए कुछ नहीं होते उनके पास। सवाल है कि देने के लिए बहुत कुछ है। इसी वजह से हमारे विधायकों को इन लोगों ने खरीदा है। और मामला ये समझिए कि सत्ता बनाने का नहीं, वो जो करते रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मुसलमानों का वोट तो मेरी जागीर है ना। ये हमसे अलग होकर के कोई राजनीतिक शक्ति बनेगी, इसको बनने नहीं देना है। इसलिए उसने अपनी इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए ये सोचा कि अगर माइनॉरिटी के दरमियान में कोई पॉलिटिकल ताकत खड़ी हो जाएगी तो माइनॉरिटी मेरा तलवा नहीं चाटेगी। ये लोग चाटेंगे। ये लोग हमारी पाँव में मॉलिश नहीं करेंगे, सर झुका के जो आज सलाम कर दिए नहीं करेंगे।
तो इसी वजह से उन लोगों ने कहा है कि माइनॉरिटी के दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति पैदा होने नहीं दो। आप चुन चुन कर देख लीजिए ना, नीतीश जी ने राजकुमार जी को उचक लिया, है ना, एलजेपी के लोगों को उचक लिया, इन लोगों ने जमा खान साहब को उचक लिया, बहन जी की पार्टी से आए हुए थे, हमारे घटक दल थे, इनको उचक लिया। बीजेपी के वाले लोगों को देखिए कि पूरे तौर पर बेचारे सन ऑफ मल्ला को ख़त्म कर दिया। ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग भले ही दलितों और पिछड़ों की राजनीति की बात करें, लेकिन मिजाजन सामंतवादी हैं लोग, है ना। बकरी का खाल ओढ़े है सियार, आज भी सामंतों के हाथों में है बिहार, है ना। तो मामला ये है कि वो है सामंतवादी विचारधारा। सामंतवादी किसी खानदान, किसी जाति का नाम नहीं है, ये एक मिजाज का नाम है सामंतवादी। ये राजद के लोग नहीं चाहते हैं कि किसी दलित पिछड़ी जमात से कोई लीडरशिप जन्म। एक तस्वीर हमने देखी ईमान साहब, आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, वो बड़ी गर्मजोशी के साथ आपके विधायकों से मिल रहे थे। अब अपने विधायकों से मिल रहे थे, वो तो आरजेडी के विधायक हो गए। यकीनन है, वो तो चाहते ही हैं। और आपने ये नहीं देखा उनके पैर में झुकते हुए लोगों को नहीं देखा, उनकी गर्मजोशी देखा कि मेरे दरमियान में गुलाम आ गया है और गुलाम पाँव छू रहा है, तो इससे बढ़कर क्या बात होगी। कहा था एक कवि ने कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, जब झुका तू गैर के आगे, न तेरा तन है न तेरा मन है, न तन तेरा न मन। आपको लगता है कि अगर लालू यादव नहीं होते, पटना में नहीं होते, दिल्ली में होते, या लालू यादव उस भूमिका में नहीं होते, तो फिर ये खेल नहीं हो पाता? नहीं, हम तो ये समझ रहे थे, हम तो अब भी यही समझ रहे थे कि लालू जी के नहीं होने से ये हो जाता, लेकिन लालू जी के होने से ये हुआ। मुझको इस बात पर ताज्जुब है कि लालू जी माइनॉरिटी के बारे में ऐसा सोचेंगे। तो पिछले दिनों में जो माइनॉरिटी के ताल्लुक से जो बातें कही जा रही थी, तो वो तो खुद ही लालू जी ने उसको गलत साबित कर दिया अपने से कि साहब हमारी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे जरूर, करेंगे नहीं, और तुम अपने दरमियान में शक्ति पैदा करोगे तो तुम्हारी शक्ति को निस्तो नाबूद कर देंगे, ये काम कोई और नहीं मैं करूंगा, उसका सबूत दे दिया। बल्कि मुझको ताज्जुब इस बात पर है कि लालू जी की उपस्थिति में ऐसा हो गया और माइनॉरिटी के दरमियान में उठने वाली जो राजनीतिक शक्ति थी उसका गला दबाया गया उसके सामने में, और उसने दबाया। ये हमारे लिए ताज्जुब की बात, एक बड़ा आस्था था लालू जी पर। एक आखिरी सवाल है ईमान साहब की, अब आपकी रणनीति क्या होगी? मैंने देखा बहुत सारे लोग आपसे मिल रहे हैं बिहार के दूर दूर इलाकों से, क्या टास्क दे रहे हैं? भाई टास्क दे रहे हैं कि अपने पार्टी को संगठित कीजिए, है ना, और संघर्ष का रास्ता अपनाइए। हम इससे, इनके चले जाने से हम न गमज़दा हैं, न हम खौफज़दा हैं, न अपने आप को कमज़ोर हम समझते हैं। राजनीति में जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो जनता के पास हो सकती है। जनता आज मेरे साथ है, बल्कि इसके रिएक्शन में लोगों के दरमियान में यह गम है कि गुजरात में मुझे काटा गया, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। जिसने मस्जिद में मेरा ताला लगाया है और ताला तोड़ा है, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। और जिसने मेरी राजनीतिक शक्ति को तोड़ा है, उसके जुर्म को भी हम माफ नहीं करेंगे। ये लोग संकल्प ले रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब थे, AIMIM के विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। साफ तौर पर यह कह रहे हैं जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और आरजेडी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भरोसा था कि लालू यादव हैं तो ये नहीं होगा। आश्चर्य है कि लालू यादव थे तब ये हो गया। इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आएगा।